नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। चर्चित ड्रम में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। सेना भर्ती में मेडिकल में पास कराने के नाम पर हुई ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदलते मौसम से बीमारियां बढ़ी। अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं भारी संख्या में मरीज। कलेक्टर ने 2 अक्टूबर तक जल जीवन मिशन के सभी नल कनेक्शन पूर्ण करने के दिए निर्देश। कोताही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा कस्बे में श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा के तत्वावधान में जैन वाटिका 7 दिवसीय निःशुल्क चुंबकीय थेरेपी शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक मरीज अपना उपचार के लिए डॉक्टर को दिखा सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। विशेष रूप से नल कनेक्शन से संबंधित कार्यों को 2 अक्टूबर तक हर हाल में 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ये योजना आमजन की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरपालिका ने राज्य सरकार के निर्देश पर पुनःचक्रित पॉलिथीन बेचने वाले तथा खाद्य सामग्री देने तथा आम रास्तों में ठेलिया, तख्त, आड़े तिरछे लगाकर अतिक्रमण कर दिन भर जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। खेड़ली नगरपालिका के ईओ नरसिंह मीणा ने बताया कि खेड़ली कस्बे के पंचायती मंदिर चौराहे, मुंसिफ न्यायालय कोर्ट के रास्ते, बजाजा बाजार, जवाहर चौक, पुरानी अनाज मंडी, हिंडौन रोड चौराहे, स्टेशन चौराहे पर दिन भर ठेलियों के कारण जाम लगा रहता था, जिससे आमजन को भारी परेशानी होती थी, जिसके लिए अतिक्रमण प्रभारी जेईएन मुकेश मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी दस्ते ने सब्जी बेचने वालों की ठेली नई सब्जी मंडी पर तथा प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामग्री बेचने पर जब्ती कार्रवाई की। साथ ही साफ सफाई के लिए निरंतर निगरानी, डस्टबिन का उपयोग करने तथा पालिका के कचरा वाहनों में कचरा डालने तथा सार्वजनिक स्थानों, घरों, दुकानों के सामने कचरा, गंदगी डालने वालों के खिलाफ कानूनी तथा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आज नगरपालिका की कार्रवाई के बाद जो मुख्य सड़कें, रोड सकड़े और छोटे दिखते थे, काफी चौड़े तथा जाम रहित दिखाई दिए, जिससे आमजन ने राहत महसूस की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे।
विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास कस्बे के एक घर की छत पर रखे नीले ड्रम में ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले श्रमिक हंसराज उर्फ सूरज की हत्या कर उस पर नमक डालकर चादर से शव को ढक फरार होने वाले दोनों आरोपी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी अलावड़ा में भट्टे पर 3 बच्चों सहित मोटरसाइकिल से काम की तलाश में कमल ईंट भट्टे पर पहुंचे, जहां पर इस पर भट्टे पर काम करने वाले लोगों ने उनसे उनका परिचय और पूर्व में कहां कार्य किया है इस बारे में जानकारी मांगी, तो वह दोनों बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से वापस रामगढ़ की तरफ जाने लगे। भट्टे पर काम करने वाले श्रमिकों और मुनीम को दोनों और साथ में आए बच्चों से संदेह हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं, और संदेह होने पर तुरंत अलावड़ा पुलिस को सूचना दी गई और उनका पीछा किया। अलावड़ा चौकी पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मांदला मोड़ के समीप पकड़ लिया और पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उसके बाद पुलिस उन्हें अलावड़ा चौकी ले गई। अलावड़ा पुलिस की सूचना पर दोनों आरोपियों और महिला के बच्चों को किशनगढ़ थाने से आए SHO जितेंद्र सिंह साथ ले गए। पुलिस जाब्ते द्वारा गाड़ी में बैठा किशनगढ़ थाने ले गई। तब मेरे पापा ऊपर थे लड़ाई करने, तब अंकल जी नीचे से आए। तब मेरे पापा ने कहा जाओ दारू ले आओ, तब मेरे अंकल दारू लाए। 12-13 लोग थे। तब उन्होंने कहा चलो अब डालते हैं, तो वो लोग पीने लगे। तब मेरी मम्मी ने बीच में आकर कहा तुम इतनी सारी दारू पी रहे हो, तब लड़ाई होने लगी। तब अंकल ने कहा अरे क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों मार रहा है बिचारी को। तब मेरे पापा ने कही कि तेरे को क्या मतलब है, मैं कितना भी मांगू तेरी घर वाली है। तो अंकल ने कहा कि नहीं है मगर ऐसा मत मार, बच्चे देख रहे हैं। तब अंकल ने फिर मेरे पापा से कहा कि ऐसा मत करा कर, मगर इतनी मत पी कि बच्चों को मार दे। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लोहा का टेप उठाया। तब अंकल और मम्मी और मेरे को और नंदू को मारने के लिए भागा। तब मेरे अंकल ने कहा ए पागल हो गया। तब मेरी मम्मी ने पीछे से पापा को पकड़ा और मेरे अंकल ने वो लोहा का टेप उठा के फेंक दिया। तब उसके बाद ये हुआ कि उनके बीच में लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद पापा को चक्कर आ गई, सो गए वो। तब मेरे अंकल ने उनका मुँह दागा और मम्मी ने पैर पकड़े। अंकल कौन से वाले, क्या नाम था उनका? जितेंद्र। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सो गई। फिर मैं जब सुबह उठा तो अंकल ने मेरे को फोन दिया, कहा बेटा देख। तब मैंने कहा ठीक है अंकल। तब मेरे पापा को उन्हें ड्राम में डाला। तब मैं सुसु करने को जाने लगा फोन को। तब मैंने देखा अंकल मेरे पापा को ड्राम में डाले। मैंने पूछा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंकल ने ये कहा कि बेटा तेरा पापा अब नहीं रहा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो अंकल ने ये बोला कि आप तेरे को पता नहीं है रात में तेरे पापा कितना लड़ रहे थे, तेरी मम्मी और तेरी बहन को तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब बेटा मेरे को मजबूर होके तेरे पापा को मारना पड़ा। इससे आगे सब नहीं पता। फिर तो किस तरीके से मारा, कोई गला काटा या क्या? ये सब नहीं देखा सर। मेरे पापा को इतना
था। तब मैंने कहा कब्र को 9 बजे 9:30 बजे उनको ड्रम में डाला। तब मैं सुसु करने उठी। तब मैंने देखा, तब अंकल ने कहा कि तू ऐसा क्यों आ गई? तो मैंने कहा पापा को डाल दिया ड्रम में आप। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे को रात वाली बातें ध्यान नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, पापा लड़ाई कर रहे थे आप लोगों को मारने की, मेरे को मेरी बहन की धमकी दे रहे थे मारने को। तो वो उन्होंने बोला कि बेटा इसीलिए मेरे को मजबूरी तेरे पापा को मारना ही पड़ा। और सर आप मेरे को नहीं। जितेंद्र मम्मी के बारे में क्या कहते थे? जितेंद्र तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं एक दिन बचाऊंगा, मारने नहीं दूंगा, इसको सुधार दूंगा। तब मेरी मम्मी ने कहा प्लीज इसको सुधारो ठीक करके। तब मेरा पापा सुधर ही नहीं रहा, उतना वो मतलब राक्षस बन से जा रहे थे। मेरे मम्मी को मारते रोज मेरे को मेरे गले से पकड़ा। तब मैं रोने लगा। तब मेरी मम्मी ने गले से पकड़ा, मेरे को बचाया, खुद मार खाया। तो जितेंद्र क्या अक्सर आते थे घर पर या नहीं, कभी कभार आते थे? तो क्या करते थे? कुछ नहीं, मेरे पापा पहले उन पे यही कहते थे पहले दारू लाओ। इतना वो पीने लगे थे कुछ तो दारू लेने के लिए कौन जाता था? मेरे अंकल। अंकल जाते थे। और उस समय आपके पापा क्या करते थे? उस समय मेरे मम्मी को गाली देते रहते थे, कहते रहते थे ये तेरा किराया हमारा किराया क्यों उठा रहा है, मैं कमाने नहीं जा रहा, तो ये कौन बन रहा है। तब मेरे पापा अंकल पे कहते थे यार तू कमाता नहीं है, क्या करूँ, तेरे बच्चों का किराया दे दे तो क्या होगा। तो मेरे पापा और मम्मी को बहुत मार। तब अंकल ने मजबूरी में एक कदम उठाया। अक्सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बाद जब घटना घटित हो गई फिर आप लोग कहाँ गए, कैसे? दरअसल मेरे जितेंद्र अंकल है वो ऊपर थे। तब उनके पापा ऊपर आए तो कहने लगे इसका आदमी कहाँ सूरज। तब मेरे अंकल ने कहा वो दिल्ली गया है। तब ये कहा पापा ने, अरे अंकल ने कहा कि वो दिल्ली गए हैं। तो उनके जो पापा थे उन्होंने ये कहा कि तू झूठ बोल रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, वो इतने टाइम से दिखाई नहीं दिया, मैं वो नीचे जाते हुए दिखाई दिया। तब अंकल ने कहा अरे बहुत जल्दी चला गया। तो उन्होंने कहा सच बता दे वरना मैं पुलिस से रिपोर्ट करूँगा। तब वो चौकी पे गए तो अंकल ने हमको बचाने के लिए, मदद करने के लिए तो हम लोगों को एक गाड़ी पे बैठाया। पहले मेरी मम्मी निकली, फिर पीछे से अंकल आए, तो हम लोग बैठे। उसके बाद हम लोग एक होटल पे रुके। उसके बाद हमने एक रात वहाँ काटी। और कुछ साल पहले हम भी उस भट्टे पे काम करते थे सूर्या। तो वहाँ पे ये अंकल जो जितेंद्र अंकल है वो करते थे मुनीर गुप्ता। तब ये हुआ कि ये जो उनके जो जानकार थे ना लेबर, वो आई थी भट्टे पे। तब वो उन्हीं लेबर के पास वो दूसरे भट्टे पे थे। तब उनके पास गई तो हम एक दिन वहाँ रुके। दूसरे दिन ये जो भट्टा मालिक था उस भट्टे का, उसने चौकी पे फोन किया और फिर पुलिस आई। अब पुलिस नहीं, हमको वो भट्टे वाली चौकी पे लेके गई। लोगों को पता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ बास थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं जो आरोपी है उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा हो उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है। उस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को।
और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं। तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से हिंदूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। तो उसी भट्टे पे जो आरोपी है, जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता है। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, तो संपर्क हुआ, फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था ये। और ये जो है काफ़ी पार्टी, ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी किया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था, उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया। उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। और जी, ये कब पता? शक उसको काफ़ी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए, तो बातें जो है वो और भी क्लियर सामने आ गई। तो क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुनाता है, कैसे किया? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। बाकी मर्डर जो है वो 15 तारीख जो है 15 अगस्त के दिन रात में किया गया। कितने बजे के आसपास का है? एग्जैक्ट टाइम जो है उसकी हम डॉक्टर से फाइंड आउट करने लगे। 2 बजे 3 बजे मतलब? मगर शाम को 5 बजे के बाद किया गया, बिकॉज 5 बजे तक जो है वो आसपास के लोग उनकी आवाज़ें सुन रहे थे, बच्चों की भी और हंसराज की भी और उनकी बीवी की भी। तो हम कह सकते हैं कि लेट नाइट जो है पार्टी वगैरह करने के बाद कुछ विवाद हुआ। उसके बाद जो है रात में 15 तारीख को हत्या हुई। फिर 16 तारीख को ये लोग जो हैं शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास घर से बच्चों को लेकर फरार हो गए। हमारे पास नेक्स्ट डे 17 को जब बदबू आई और उसके साथ में जब परेशान होकर इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमारी टीमें लगी और कल जो है 2-3 बजे के आसपास जो है उन तीनों बच्चों को और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को डिटेन किया गया। 15 तारीख को जो आपने घटनाक्रम बताया, तो घटना की कैसे उन्होंने, मतलब क्या मुंह दबाया, गला काटा या वैसे का मोटिव? जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। सर, अपने औरतों के कट भी है, कोई निशान भी है? जी, ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर हमने जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है कि ये कट जो है वो फूलने के कारण आया है या नमक के गलने के कारण आया है या कट मारा गया है। ये सारी चीज़ें अभी घटना के बाद ये लोग कैसे गए, कैसे भागे और क्या प्लानिंग क्या थी आगे, कहीं अलवर से बाहर निकलने की थी या क्या प्लानिंग थी? जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है वो बाइक लेके गया और उन तीनों को बिठा के अलवर की तरफ जो है वो रवाना हो गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लोग पहले ईंट भट्टे पे मजदूरी करते थे, तो ईंट भट्टे पे काम करने का अनुभव है। तो ये लोग जो है अलवर में रामगढ़ जो तहसील है वहाँ जाके कुछ ईंट भट्टों पे इन्होंने संपर्क किया कि हमें नौकरी करनी है और यहाँ पे रहना है। तो इस तरीके से उनका आगे प्लानिंग थी कि भाई किसी न किसी भट्टे के ऊपर हम जो है आगे काम कर लेंगे और वहीं पे छुप जाएंगे। क्या इनका मारने का मोटिव नहीं था या प्लानिंग मारने की ही थी कि भाई वहाँ पर उस समय विवाद हुआ, उस समय अचानक मुंह दबाया और मर गया है क्या? जी, अब देखिए ये अभी डिटेल चीज़ें सामने आना बाकी हैं।
मगर जो प्रमुख जो मोटिव है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें डिराइव हुई है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें हुई हैं, वो इन दोनों का इलीगल अफेयर था। अब पहले कितनी चीज़ें सामने आ चुकी थी हस्बैंड के और उस दिन कितनी चीज़ें सामने आई, ये धीरे धीरे अफेयर कितने समय से था, कितना टाइम और इनको हो गया, मतलब आपस में बात करते हुए? जी, आपस में बात करते हुए, संपर्क करते हुए इन्हें करीब 4 से 5 महीने हो गए। जब ये जितेंद्र जो है वो मुनीम का काम करता था सूर्य भट्टा पे, और बाकी जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एज ए मजदूर काम करते तो बच्चों भी एक्सेप्ट कर लिए थे इसमें सब बच्चे, मतलब मैं रखूंगा या क्या, मतलब आगे की मतलब जितेंद्र तैयार था इसके बच्चों को? ये अभी हम बच्चों को किस तरीके से आगे हैंडल करना था, इस चीज़ के बारे में आगे पूछताछ करेंगे। अभी इनका बताया कि तीनों ड्रिंक पार्टी करते थे, क्या इसकी मतलब की पत्नी की लीगल हैबिचुअल थी या नहीं थी ये हम अभी नहीं कह सकते, मगर ये पार्टी जरूर ये बात सामने आई है कि ये लोग पहले भट्टे पे भी इस तरीके से करते थे और यहाँ पे घर पे आने के जिस बाद दिन ये घटना हुई उस दिन भी उस महिला ने शराब पी थी उन लोगों के साथ बैठकर, ऐसा उसके बच्चे का कहना है। जी, अभी ये हम इस चीज़ के बारे में डिटेल पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन जो है मिनट दर मिनट क्या क्या घटनाएं हुई, ये अभी हम वहाँ ले जाके और जो है सीन रिक्रिएट करके ये सारी चीज़ें जो है फिर से सामने आई। ड्रम में कितने टुकड़ों में सब डाला गया था सर? जब डाला गया था तब जो है उसके अंदर टुकड़ों का हम अभी काउंट नहीं कर सकते, मगर डेथ जो है वो अभी तक के अनुसंधान में सामने आई है कि मृत्यु पहले हो चुकी थी और उसको उठा के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ड्रम में डाला गया। लगभग कितने दिन पहले उसको किया गया था मृत्यु? जी, 15, जब मैंने पहले बता दिया 15 तारीख की रात को जो है उसको उसकी हत्या कर दी गई। 16 को ड्रम में मतलब उन्होंने शिफ्ट किया था उसमें? हाँ, 16 को जो है शिफ्ट में। सर, जो आपने जो बॉडी बरामद की क्या वो सही थी या वो 17 तारीख को हमने बरामद की थी। काफ़ी हद तक वो जो है डीके हो चुकी थी, फूल चुकी थी और काफ़ी जगह से नमक के कारण जो है स्किन कटने से बॉडी। सर, जो आरोपी जितेंद्र इसका पूर्व का क्या रहा है सर? इनका आरोपी जितेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड या पहले भी इसका अफेयर चल रहा था करीब 3 महिलाओं से? अभी तक जो है ये सामने आई है कुछ बातें जिनके अंदर इनकी जो है जो पत्नी थी उनकी भी करंट लगने से मृत्यु हुई है। किसी एक दूसरी महिला के साथ भी जो है वो इलीगल अफेयर होना बताया है। कुछ भी अगर जो है नए साक्ष्य इन चीज़ों के बारे में सामने आते हैं तो हम उसमें और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस ये है, यही मुकदमा। सामान जैसे अभी ये नमक सामान है वो और बाकी ड्रम वगैरह इन सबको अभी हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आगे करेंगे। सर, सोशल मीडिया का कोई रोल है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उसको लेकर उसका पति नाराज था, ऐसा कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। रामकला मंच नौगांवा की बैठक का आयोजन बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में किया गया। बैठक में पूर्व कार्यकाल का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही उपस्थित सदस्यों के द्वारा रामकला मंच की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र सोनी को प्रधान, योगेश सैनी को सचिव, मुकुट गोयल को कोषाध्यक्ष, पंडित राधेश्याम व पंडित चिरंजी को संरक्षक सहित अन्य पदों पर कार्यकारिणी नियुक्त की गई। प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि सभी सदस्यों ने एक राय होकर 19 सितंबर से श्री रामलीला मंचन का निर्णय लिया, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज दिनांक 17/8/2025 वार रविवार को श्री सनातन धर्मशाला नौगांवा के प्रांगण में श्री रामकला मंच नौगांवा के सदस्य एवं पात्रों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामलीला के मंचन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। आगामी 19 सितंबर 2025 को रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा, जो 3 अक्टूबर 2025 को समापन होगा। यह निर्णय सभी सदस्यों ने एकमत होकर लिया गया। इसके अतिरिक्त नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया एवं आय व्यय का ब्यौरा दिया गया, जो सर्वसम्मति से सभी ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया। अलवर शहर में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती के दौरान मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर ठगी का पुलिस ने खुलासा किया है। पीड़ित ने रावली बिहार थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनैद खान और सुनील को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जिला मुख्यालय अलवर पर दिनांक 5/8/25 से 19/8/25 तक अग्निवीर पद की भर्ती के लिए आयोजन किया जा रहा है। उक्त भर्ती में मुनफिद खान भी जाना चाह रहा था,
जिसकी जुनेद खान निवासी अलावड़ा से बातचीत हुई। जुनेद खान ने कहा कि मेरा कोई मित्र है सुनील कुमार, जो आर्मी में भर्ती करवा सकता है, अगर किसी पॉइंट पे आपको निकाला जाता है तो वो सिलेक्ट करवा देगा। इस बात को लेकर के जुनेद खान ने 1 लाख रुपए लेने की बात की उससे। मुनफेद खान 13/8/25 को भर्ती के लिए ग्राउंड में गया, जिसको हाइट में निकाल दिया गया। जुनेद खान ने मुनफेद खान से 50,000 रुपये नगद पहले ले लिए थे और भर्ती होने के बाद में 50,000 और रुपये लेना तय था, लेकिन मुनफेद खान को पहले निकाल दिया गया तो मुनफेद खान ने अपने रुपये वापस मांगे तो उसने लौटाने से इनकार कर। इस बात को लेकर प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें जुनेद खान व उसके दोस्त सुनील को गिरफ्तार किया गया है। जुनेद खान ने उक्त रुपये अपने खाते से सुनील कुमार के खाते में ट्रांसफर। एक अपराधी और फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीम भेजी हुई। अलवर शहर के अनीवी थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। अभी दिनांक 10/8/2025 को परिवादीन प्रकरण दर्ज कराया था कि पालीवाल क्लॉथ हाउस में रात्रि में चोरी की गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री भगन सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया गया था। जिसमें दौरान अनुसंधान आरोपीगण सली निवासी भन्ना का और प्रियांशु निवासी 60 फीट रोड दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई बैटरियां व इन्वर्टर को बरामद किया गया है तथा घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी जब्त किया गया है, जिनको पेश न्यायालय किया गया था, जो अभी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। तो इस और वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के ढाईपेड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह 4 लाइन सड़क विस्तार कार्य के दौरान पेड़ की कटाई को लेकर हंगामा हो गया। उदयपुर की एक प्राइवेट टीम जेसीबी की मदद से पेड़ काट रही थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और काम रुकवा दिया। विरोध के बाद काम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले पर स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई है। मेरा नाम जी मुकेश यादव, मैं ढाईपेड़ी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे क्या NHAI का ये नेशनल हाईवे 248 ये है, इसका 4 लाइन का काम चल रहा है, जिसके द्वारा इसमें अभी जो ये सुबह से पेड़ों को हटा रहे हैं। कल हमको थे नहीं तो मेरी ये बाउंड्री वाली इसके अंदर एक बड़ा पेड़ था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कटा हुआ है और वो ट्रैक्टर जरा सामने उसको ने भर लिया। अब हमने जब सुबह इसका इशू उठाया तो इनके रोड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आए, उन्होंने बताया जी हमने सामने जो मकान है इसको बचाने के चक्कर में आपकी साइड रोड को बढ़ाया है 15 मीटर। अब मेरी साइड जब तुमने रोड बढ़ाया तो ये 2 बीघा का जो खेत है आर पार ये पूरा जमीन मेरी है। अब इसमें मेरी जमीन जाएगी तो इसमें भाई मुझे मुआवजा कौन देगा? जब मेरी खातेदारी की जमीन जाएगी तो मैं जमींदार आदमी, मेरा इसमें मुआवजा कौन देगा? उसका अभी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इनकी जो लेबर काम करती है वो सारे पेड़ों को हटा रही है कि हमारी जमीन है। भाई तुम्हारी जमीन ये है रोड की तो मेरी जमीन खाएं। गवर्नमेंट अपनी जमीन ले रही है, NHAI बड़ा डिपार्टमेंट है उसने अपनी जमीन ले ली। मेरी जमीन के ऊपर नहर विभाग की जमीन है जिसको एरिगेशन का बोलते हैं, जो सिलीसेट से इसका इशू चलता आ रहा है एरिगेशन की जमीन का, उसकी जमीन आ रही है। उसकी जमीन यहाँ से 10 से 11 फुट की है, उसने खुद की जमीन ले ली। बीच में दोनों रोड और नहर के बीच की जो जमीन है 2 बीघा वो जमीन मेरी है। अब मौके भी जब नापते हैं तो जमीन आ रही है 1.5 बीघा। अब आधा बीघा जमीन मेरी गायब है। अब NHAI बोल रहे कि जमीन हमारी, नहर बोल रहे जमीन हमारी है। तो भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 2 बीघा जमीन सारी है, उसमें रोड में जा रही है तो मुझको नहीं तो कोई मुआवजा देने वाला है। ये कौन से अधिकारी हैं जहाँ पे? ये अभी यहाँ के ये उदयपुर की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, कोई उसके प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इस रोड का काम कर रही है। उन्होंने यहाँ पे रोक लगवा दी, जहां तक आपका लैंड इशू है हम उसका आपको मैप बनवा के आपका कोई मुआवजे का इशू उसको निपटवाएंगे। तो उन्होंने भी हाल फिलहाल इस काम को रुकवा दिया है। जब काम रुक जाएगा तो हम देखते हैं, अगर आप मीडिया बंधु आए तो आपके अगर आवाज से हमारा किसी को मेरा इशू नहीं बता रहा मैं, आगे काफी इशू आएगा जमीनों को ऐसे। और एक सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की ये कमी है कि जो पेड़ हटने हैं इन्होंने उसको लैंडमार्क नहीं किया, नंबरिंग नहीं लगाई, अपने पास खुद की पर्सनल रख रखी है जिसमें हिसाब से लिख रखा है बड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कीकर का पेड़ है। अगर ये जैसे पहले किसी भी पेड़ को हटाना है, 100 साल पुराने पेड़ है, अगर इन पे मार्किंग कर दे पेड़ हटने वाला है तो भाई ये पेड़ हटेगा तो इसको पता लग जाता है पेड़ हटेगा, कि कोई इशू होगा तो सामने आ जाएगा। ये एन मौके पे मशीन जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं, प्राइवेट लेबर काम कर रही है। अगर सामने कोई जो भी पेड़ नहीं आ रहा लैंड एरिया में तो उसको भी हटा के ले जाते हैं कि साहब हम हटा के ले जाएंगे। हाँ जी, अभी काम रोक दिया गया है। कितने बजे से मशीन चल रही है? ये सुबह करीब 9 बजे से मशीन चल रही है। अब रुक गया? हाँ, अभी हमने काम। अलवर में लगातार बदल रहे मौसम का असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मेडिकल ओपीडी में प्रतिदिन करीब 1000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों की शिकायतें ज्यादा है। ऐसे में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़कर 30% से 35% तक पहुंच गई है। इन दिनों देखा जा रहा है कि दोपहर से शाम और सुबह के तापमान में बड़ा असर दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए दिन के समय में घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं। गर्मी में बार बार बच्चों को पानी पिलाते रहें। यदि शिशु को उल्टी दस्त की समस्या ज्यादा है तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक से परामर्श लें। पिछले दिनों जो अपने यहाँ पे जो बारिश हो रखी है, काफ़ी तेज बारिश हुई थी, उसकी वजह से जगह जगह पानी का भराव हो गया। और अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं हमारा उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब जो बारिश हो रही है, उमस है, इसकी वजह से जो अपनी सीजनल डिजीज़ होती है, खासकर जो वायरल जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। हमारी जो ओपीडी यहाँ पर लगभग 1.5 से लेकर 2 गुना हो गई है। और वायरल बीमारी में जो अधिकांश जो पेशेंट आ रखे हैं उनके खांसी, जुकाम, बुखार है जो कि 2-3 दिन में वो है ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कि अपने ग्रामीण एरिया से कुछ जो मरीज आ रखे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पे स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी भी है, वो काफ़ी सीरियस है। यदि पेशेंट 2-3 दिन में उसका बुखार ठीक नहीं होता है और मरीज को उल्टियाँ, जी घबराना, पीलिया होना, हाथ पैरों में सूजन आना, पेट पर सूजन आना, यदि इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो हमको स्क्रब टाइफस, डेंगू और मलेरिया की जांच करेंगे। ज़्यादातर केस जो हैं जो सीरियस केस हैं उनमें स्क्रब टाइफस कॉमन है हमारे यहाँ। कुछ केस मलेरिया और डेंगू के भी आ रखे हैं, उनमें सीरियसनेस बढ़ जाती है। तो यदि किसी पेशेंट का, मैं दोबारा से कहूँगा कि यदि 2-3 दिन बाद भी किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो पास के डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उनसे इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उचित ट्रीटमेंट लें। यदि एडमिशन की नीड है तो एडमिशन कराएं। और
यदि उनको लगता है कि आपको दिखाना है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज अलवर में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं अवेलेबल, एडमिशन से लेके ICU तक। इसीलिए अपना ध्यान रखें। जो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाह है कि वो अपने जो हाथ पैर है जहाँ से ज़्यादातर मच्छर काटते हैं उनको ढक करके रखें, रात में मच्छरदानी का यूज़ करें। और आप अपने जो आसपास जो भी गड्ढे हैं जहाँ पर कीचड़ जब बन जाती है, पानी रुक जाता है, तो उन जगहों पर मिट्टी का तेल जो होता है वो या उस तरह से डालें तो उसमें जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो वहाँ पर कम से कम बने। स्वच्छ पानी में डेंगू का होता है तो जो अपने कंटेनर होते हैं छतों पे, कूलर है जो रखे हुए हैं, पानी जहाँ पर स्टोर है उनको हमको खाली करना चाहिए, जिससे डेंगू का जो लार्वा है वो कम से कम बने। ये सावधानियाँ हैं और हम लोगों ने अपनी यहाँ पे सभी सुविधाएँ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करी रखी। शुभ नाम सर आपका? सुविधा का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो ICU जनरल जो वार्ड है उसके बेड बढ़ा दिए गए, ICU से उनके बेड बढ़ा दिए गए हैं। तो सारी सुविधा है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर दिनेश पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड यूनिट हेड मेडिकल कॉलेज। खेड़ली कस्बे के श्री गोपाल जी पंचायती मंदिर पर श्री कृष्ण के जन्म के बाद श्री नंद बाबा के घर पर नंद उत्सव मनाया गया, जहां महिलाओं ने नंद बाबा को आकर्षक उपहार भेंट किए तथा विभिन्न मनमोहक झांकियों के द्वारा नाचते गाते हुए नंद उत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष गोपाल जी पंचायती मंदिर पर नंद उत्सव महिला मंडल द्वारा मनाया जाता है। इस नंदोत्सव में भाजपा की जिला मंत्री मंजू गुप्ता सहित काफी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की तथा एक दूसरे को गले लगाकर श्री कृष्ण जन्म की शुभकामनाएं दी। कला महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को हटवाकर नई प्रतिमा लगवाने व महाविद्यालय में सीलबंद लाइब्रेरी को पूर्ण रूप से खुलवाने और महाविद्यालय के प्राचार्य के तानाशाही रवैये से खराब हुए कॉलेज के माहौल से निजात पाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। NSUI के छात्र नेता विनोद जाटव ने बताया कि कला कॉलेज के संविधान पार्क में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा बदहाल हो गई है, उसमें दरार आ गई है और टूटकर गिरने की संभावना हो गई है। प्राचार्य द्वारा विगत 2 साल से संविधान पार्क और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की अनदेखी करने से ऐसा हुआ है। प्रतिमा पर रातों रात पेंट करवाकर प्राचार्य ने अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर बाबा साहेब का अपमान किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी,
42 इंच LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED TV 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली रामगढ़ के शिक्षक हेमेंद्र जैन के द्वारा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा के संरक्षण एवं राजकुमार सोनी प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में अनाथ बेसहारा पालनहार बच्चों के लिए शुरू किए गए कैंपेन गिव अ स्माइल के अंतर्गत सैकड़ों पालनहार एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग स्टेशनरी वितरित किए गए। स्कूल बैग व स्टेशनरी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर सभी ने कैंपेन गिव अ स्माइल द्वारा किए जा रहे अनाथ बेसहारा जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद, सामाजिक हितों के कार्यों की सराहना की और शुभकामनाएं दी। गिव अ स्माइल के फाउंडर शिक्षक हेमेंद्र जैन अध्यापक ने कैंपेन में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी किए जाने व भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा के उपरांत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं उनके परिवारजनों ने अलवर स्थित भर्तरी धाम पहुंचकर दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किया। अलवर शहर के बगड़तिराहा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शहर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बहाला टोल के समीप सांखला गांव में 7 साल के मासूम पर 8 से 10 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब बच्चा स्कूल से लौटने के बाद अपने साथी बच्चों के साथ खेलने निकला था। घर लौटते वक्त रास्ते में अचानक कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने घायल बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही इस समस्या पर कड़ा कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। योगेश कुमार 8 साल का घर से थोड़ी दूर काटा था, खेतों में जा रहा था लड़के के पास, स्कूल से आके नहीं दूसरे लड़के इसके दोस्त थे उसके पास जा रहा था। तब जाते जाते जाने खा के कुत्ते थे, 8-10 कुत्तों ने घेर आए, ये पकड़ के 8-10 कुत्ते थे। पता नहीं है भैया, जैसे कोई हमको तो बहुत दूर वालों ने बुलाया था कि आपके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तब गए थे। और बंदे काम कर रहे थे, दूसरे बंदे काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को कुत्ते ने काट दिया है, आप भागे आओ। तब मिस्त्री ने बताया, तब आए थे हम इधर। इसको सारी जगह से काट रखा है, इसको सीने पे से पीछे जांग पांग गर्दन वगैरह सिर सारा काट रखा है। तीसरी में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक योगेश। ये हमारे घर के बाहर थोड़े से खेलने गया था ब्रदर, और उसके बाद में जो 5-6 लोग से कुत्ते आए हैं, कहीं से बाहर से आए हैं, उन कुत्तों ने इसको काट लिया। और जो हमारे पड़ोस में काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि आपका लड़का है जो कुत्तों ने खा लिया, तभी हम लेके भागे। कितनी देर तक नोचते रहेंगे? 15-20 मिनट तक। अच्छा। उसके बाद में हम देखने गए तो तभी उसको उठा के लाए, बचा हुआ 10-12। कहाँ से काटा है? ये गर्दन से इधर से काटा है, यहाँ से काटा है, पैर से भी, छाती पे से भी है, इधर से काटा है। कौन से गाँव की? ये सांखला, बाड़ा टोल टैक्स सांखला।
विप्रसेना मेवाड़ी मंडल जिला खैरतल तिजारा का मनोज पांडे को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अशोक कौशिक विप्रसेना जिला अध्यक्ष जिला खैरतल तिजारा ने जानकारी दी कि मनोज पांडे एक सक्रिय, ऊर्जावान एवं परिश्रमी व्यक्तित्व हैं, जिनके सहयोग से विप्र समाज न केवल संगठित बल्कि लाभान्वित भी होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में सोमवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबी रानी रोड पर सुबह लंबे समय तक बंद रहने के कारण लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक 1 घंटे तक बंद रहने के कारण सोमवार को फाटक से गुजरना मुश्किल हो गया, जिसमें पुलिस गाड़ी, बसें, एम्बुलेंस सहित जरूरी कार्य से आने जाने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ी। कुछ वाहन चालकों ने आगे निकलने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा फाटक संख्या 86 पर पुलिस कर्मचारी लगाए जाने की प्रशासन से मांग की है, ताकि इस फाटक पर जब तक ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा ना हो और लगने वाले जाम से वाहन चालकों को राहत मिल सके।
तपोभूमि अलवर में धर्म की मूल को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पवित्र भाद्र पक्ष के संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विगत 15 अगस्त से अलवर के स्कीम 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में चल रही है। कलश यात्रा से आरंभ हुई इस कथा ने विभिन्न प्रसंगों को पार करते हुए कल 5वें दिवस में प्रवेश किया। कथा के पंचम दिवस में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी अटखेलियां सहित गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन पर कल प्रातः शहर के वार्ड प्रभारी प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर की साफ सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आमजन से फीडबैक लेकर नगर निगम की टीम को सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आवंटित वार्ड में कचरा पृथक्करण के लिए स्थानीय निवासियों की जागरूकता एवं समझाइश पर बल दिया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर महेश एडिबल ऑयल लिमिटेड से जल प्रदूषण करने का मामला देखा गया है। औद्योगिक इकाई ने बंद गेट से बाहर नाले में दूषित पानी छोड़ा है। पूर्व में भी इकाई बाहर पाइप लगाकर गंदा पानी छोड़ रही थी। उस समय अलवर न्यूज में समाचार प्रकाशित होने के बाद निकास पाइप को हटा दिया गया था। अब नाले में जो दूषित पानी मिला है उसे इकाई के बंद गेट से छोड़ा गया है, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। नाले से उठ रही दुर्गंध इस बात की ओर इशारा करती है कि इसमें छोड़ा गया पानी सामान्य नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पहले ही कह चुके थे कि नालों की सफाई के बाद ही पानी के स्रोत की सही पहचान हो पाएगी। फिलहाल सफाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। सवाल यही है कि क्या नियमों का पालन करने वाली एजेंसियां इस मामले पर ठोस कदम उठाएंगी या एक बार फिर कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।